पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। इंसाफ अगर नहीं तो आने वाला जो हमारा रैली पे सरकार को वोट का सबसे पहले जो आपका जो चैनलों को मेरा नमस्कार, आपका दर्शकों को मेरा नमस्कार। एमएसपी जो है सेना में पहले बार आया था 6th CPC में, मिलिट्री सर्विस पे एक बोलता है उसको, जो उसी को मतलब एक जोकिंग भत्ता माना जाता है, इक्वल अलाउंस होता है वो, मतलब हर रैंक के लिए एक ही बराबर होता है, उसका रूलिंग ही वही है। लेकिन वो हमारे पास जो लेकर आते टाइम पर हमारा अफसरों का रिकमेंड में भी लाए थे, लेकिन अफसरों ने उसी के ऊपर भी वो हिंदुस्तान का जो तरीका बनाया, जो अफसरों के लिए सबसे बड़ा रेट और जो जेसीओ जवान के लिए दूसरा रेट, क्योंकि ये बिल्कुल अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो शुरुआत में जो 6th CPC में इसको ऊपर आवाज़ नहीं उठा, तो 7th CPC जब से आ गया तो फिटमैन फैक्ट के हिसाब से वो आज अफसरों के लिए 15,500 और हमारा जेसीओ जवान के लिए 5,000 जो 200 और अपना MNS जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है उनके लिए वो 10,500 बन गए। तो पहले जो 10,500 जो बनना, जो नर्सिंग अफसरों का बात बता रहा हूँ, नर्सिंग अफसरों को भी जेसीओ जवान के हिसाब से ही दे रहे थे। बाद में 2017 में जो नर्सिंग सर्विस को भी 10,500 कर दिया, जो कि वो अफसर कैटेगरी में आता है। लेकिन MSP अफसर की और जेसीओ जवान के हिसाब से अलग अलग नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, वो एक जोखिम तरीक़ा से है। सबसे बड़ा जोखिम अगर माना जाता है तो फिर वो सिपाही है, तो फिर 15,500 सिपाही को मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे अफसरों ने जो सुरक्षित रहता है, हम ये नहीं बोल रहा हूँ अफसर सुरक्षित रहता है, लेकिन फिर भी उनको सुरक्षित रखा जाता है। जो आर्मी का जो फॉरवर्ड स्टेशन में, जैसे हमारा ऑपरेशन एरिया में अफसर का जो टेंट हो या ट्रंच हो या उनका गाड़ी हो, हर जगह पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। और जवान और जेसीओ सुरक्षा कवच बना कर रखता है। सुरक्षा कवच के अंदर से ऑर्डर मिलने के बाद ही हमारा अधिकारी वहाँ पर आता है, लेकिन उनको 15,500 दिया है। लेकिन हम सरकार ने दे दिया, हम इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसी के ऊपर हमारा एक सवाल उठा है। हमने ये सरकार को कह रहा है, वो अगर इक्वल अलाउंस है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो 5,200 रुपये सबको दो, अगर नहीं है तो 15,500 उनको दिया है तो उस हिसाब से हमारा बढ़ा दो। लेकिन ये जो बात जो था, इसी के पीछे हमारा अधिकारियों को भी पता चला बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसका आवाज़ उठा है 7th CPC में, और हमारा ORP का स्केल्स आया उसी टाइम पर इसका आवाज़ उठा। तब जो चालाकी से जो नर्सिंग अफसरों को जो 10,500 दिया गया था, जो कि अफसरों का नाम लेकर, लेकिन जो नर्सिंग कैटेगरी जो होता है उनका नाम पर कोई वेपन्स नहीं होता है, आर्म्स को तो नहीं होता है, उनका कोई बटालियन नहीं होता है, उनका कोई रेजिमेंट नहीं होता है, उनको बॉर्डर में पोस्टिंग नहीं होता है, फील्ड एम्बुलेंस में पोस्टिंग नहीं होता है, वो बिल्कुल जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल में रहता है। तो ऐसे लोगों को दे दिया, तो एक सवाल ये उठ रहा है, जेसीओ जवान से भी ज़्यादा खतरा नर्सिंग सर्विस को है करके हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने जो अदालत को बताया, तो तभी तो उनको मिला। तो इसको ऊपर हम लोग चैलेंज किया है, मांग किया है, तो सरकार के साथ में मिलकर हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने चालाकी के साथ में इसको MSP को केस ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में डाला। नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट में डाला, दिल्ली हाई कोर्ट में उस केस चल रहा है। एक बात ये भी है इस केस के पीछे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चालाकी से, मैं पहले बताया था चालाकी से किया है, क्योंकि इसका पिटिशनर जितना भी है जेसीओ जवान है, लेकिन इसको चलाने वाला जो है वो अफसरों के दिमाग से होता है। जो एक जगह पर अफवाह, एक जगह पर कन्फ्यूजन, इसी जैसा MSP केस चल रहा है। आज उसका तारीख भी है, जो हर महीने इसका तारीख आता है। 2016 से केस शुरू हुआ है, तभी से लेकर इसको पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बन के जा रहा है। और एक एक तारीख के समय पर हमारा जो वकील जो इसको लड़ता है वो बोलता है, जज साहब जो लंच के बाद फिर आया नहीं, जज साहब लंच के बाद चर्चा के लिए गया, आज डिवीजन बेंच नहीं बैठा है, कोई ना कोई बात बोलता है, तो लंच के बाद, तो हमारा केस लंच के बाद ही जाता है। तो ये केस कभी भी हियरिंग में नहीं आ रहा है, अभी तक उनका सुनवाई ठीक से हुआ नहीं है। आज उसको डेट दे रखा है। हमको पता है ORP जो हमारा MSP हमको ना देने के लिए केस जो अपना हाई कोर्ट में डाला है, 8 साल हो गया अभी। ये 8 साल ये केस चलाने वाला कौन है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये केस के लिए एक नया पैसा पूर्व सैनिकों का खर्चा नहीं है,
अगर आपको बताओ, कोर्ट में अगर केस लड़ता है तो उसके लिए पैसा खर्चा होता है। वो पैसा पूर्व सैनिकों का एक भी नया पैसा नहीं है इसमें, जो कि उसका वकील जितना भी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है वो हमारा पूर्व सैनिक वकील है, जो एडीसी बोलता है उनको। हमारा दल से ही जो पूर्व सैनिक वकील जो मालूम उन्होंने वकालत पढ़ लेता है, एलएलबी पढ़ लेता है हमारा पूर्व सैनिक बाहर आने के बाद, तो उनको वो किसी कचहरी के सामने बैठ के जो मक्खी मारने वाला काम तो नहीं करेंगे। सेना में नौकरी किया है तो सेना का नौकरी उसके अंदर दिखाता है, हम इतना साल नौकरी किया है, 24 साल नौकरी किया है, 26 साल नौकरी किया, हम एलएलबी है, तो उसको सरकारी वकील बनना है। सरकारी वकील बनना है तो हाई कोर्ट का वकील बने या सुप्रीम कोर्ट का वकील बने, उसके लिए एक ही तरीका है, सरकार का वफादार बने। तो ये जो केस हमारा चला रहा है, हमारा पूर्व सैनिक वकील ये तारीखों पर तारीख लेकर आ रहा है, वो कभी भी सरकार का खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, जो कि सरकार जो भी इशारा देता है उसी हिसाब से तारीख लेकर आएंगे। इसलिए 8 साल से ये केस आगे बढ़ के जा रहा है। और पूर्व सैनिक वो वकील ने क्या करेंगे, उस जगह पर खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखो, एक बल्ले बल्ले एक हमारा यूट्यूबर है, वो बल्ले बल्ले यूट्यूबर वकील के साथ में खड़े हो जाएंगे। अब जज साहब को ये हो गया था, जज साहब को हो गया, अगला डेट में ये पूरा होने वाला है, उनका व्यूज बढ़ रहा है और लाखों व्यूज में हाई हाई मान रहा है, वो अपना फायदा उठा के जा रहा है। लेकिन पूर्व सैनिकों को 8 साल से एमएसपी का जो भी एक भी उसके लिए कुछ भी मतलब उसके ऊपर कोई भी एक सही निर्णय नहीं आया है। अगर मान लो आज का दिन एमएसपी का केस कोर्ट में चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज अगर मान लो जज साहब ने उसके ऊपर कोई ना कोई डेट ही तो डालेंगे, जो कि अभी तक हियरिंग ठीक से हुआ ही नहीं, तारीख के ऊपर तारीख आया है। तो मान लो आज अगर उसी के ऊपर सरकार को अगर फटकार लगा के 15,500 रुपये जो बराबर है वो बराबर कहा के सबको दे दो करके अगर मतलब बता दे, अगर नहीं तो सरकार से उनका जो मांग करे, कुछ भी करो, ये जो अगर मान लो हमारा फेवर का निर्णय भी अभी हो गया तो भी एमएसपी के नाम पर एक नया पैसा हमें नहीं मिलेंगे। सबसे पहले एमएसपी सेना का जवान को बढ़ना है, तब जाके पूर्व सैनिकों को बढ़ेंगे। सेना का जवान को जितना मिलता है उसका आधा उसी रैंक वाला को बाहर आने के बाद मिलता है, यानी 15,500 रुपये अफसरों को जो मिल रहा है उसका 7,750 रुपये उसका पेंशनर अफसरों को भी मिलता है। ये है उसका उसूल। अगर जो 5,200 रुपये सैनिकों को मिल रहा है, जो सिपाही से लेकर जो सूबेदार मेजर तक, अगर उसका रिटायरमेंट होता है तो 2,000 जो 600 रुपये जो सैनिकों को भी मिलेंगे। ये है उसका। तो सबसे पहले सेना का जवान को बढ़ना है। तो इसका फैसला अगर मान लो खुदा ना खास्ता आज का दिन अगर कर लेता है तो सरकार का पास सुप्रीम कोर्ट भी पड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक आर्थिक स्थिति है इसके पीछे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अभी तो 8 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके जो उसका केस आगे भी जाएंगे 10 साल, और सरकार जो आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा सरकार भी आ जाएंगे। जो भी होना है, जो एमएसपी के नाम पर हमारा साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, इस अन्याय के जिम्मेदार हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी थे, जो कि पे कमीशन के अंदर जो रेकमेंड लेके जाता है उसका रिकमेंडेशन में हमारा अफसरी दखलंदाज करता है, हमारा जेसू जवान उस पर अंदर रहता नहीं है। तो ऐसे में सरकार का पास 15,500 हमें दे दो, 10,500 हमारा नर्सिंग सर्विस को दे दो, 5,200 रुपये हमारा जेसू जवान को दे दो करके हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने वहाँ पर पे कमीशन में रिकमेंड किया है। उसका वजह से हमारा ये भेदभाव का पटल यहाँ पर आया हुआ है। इस हमने एमएसपी का मांग भी हमने किया है, जंतर मंतर का ये आवाज़ भी उठा हुआ है। जो हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके ऊपर बहुत बड़ा टिप्पणियाँ दी है इसके बाद, जैसे हमने यहाँ बैठने के बाद जो तमिलनाडु में एक कर्नल अर्शु साहब बैठा हुआ है, वो बोलता है जोखिम सबका एक ही बराबर होता है, जैसे मैंने ये बोला है, तो फिर उनको क्यों कम दिया गया है? जो सर्विस हेडक्वार्टर ने उसका साथ में अन्याय किया, कोई सर्विस हेडक्वार्टर कोई अन्याय नहीं किया है। जो सर्विस हेडक्वार्टर वो कोई भी हो, यही अधिकारी होता है, उसके अंदर गुमराह करता है सरकार का सामने पूर्व सैनिकों को, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो पूर्व सैनिक जो बोला पूर्व सैनिक जो बैठा है 75 साल से हमको बेवकूफ़ बना कर रखा है और हम इतने जागरूक है ही नहीं है। अब जो जंतर मंतर पर बैठने के बाद 1 साल के अंदर जेसीओ जवान और देश पे और राज्य में जागरूक हो गया, तो हमारा अफसरों का थोड़ा हवा निकल गया, तब जाके थोड़ा सा टिप्पणियां दे रहा है। लेकिन एमएसपी से हमें कोई भी फायदा अभी तक नहीं मिला है। आने वाला टाइम पर उसको फायदा मिलेंगे या नहीं, उसके बारे में हम इंतजार कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर उस तरफ है। जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा में हम भी जाना पड़ेगा, वो भी जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ये डिले है, डिले प्रोसेस में इसको लेके गया है।
कोई भी फायदा नहीं है इसके ऊपर। सर मैं ये कह रहा हूँ 20 फरवरी को आपको बैठे हुए 1 साल हो जाएंगे, तो उस दिन कोई घोषणा है, उस दिन कोई धरना प्रदर्शन बड़ी कॉल है जेसीयू जवान या पूर्व सैनिक जो है जंतर मंतर पर पहुंचने का? देखो ये तो बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है। 4 तारीख का जो हमारा 4 फरवरी का जो हमारा प्रोग्राम पे हमने जो जम्मू कश्मीर का जो आरसपुरा में हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि वहाँ पर जितना भी जो हमारा बड़ा जो हमारा संगठन का जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था, उन्होंने उस जगह पर निर्णय लिया है। हमने जंतर मंतर का आंदोलन का सुनवाई ठीक तरीक़ा से सरकार नहीं सुन रहा है, उसके लिए एक बड़ा कोर्स करना है। उसका तैयारियों पर हर राज्य में अभी भी मीटिंगें चल रहा है। जंतर मंतर में हम लोग ने यहाँ पर सांकेतिक धरना लगा कर हम इसको मंच को संभाल के आके जा रहा है, लेकिन इसका हर जगह पर चर्चा चल रहा है। अब आपको आचार संहिता लगने के पहले आचार संहिता लगने के बाद हमको यहाँ बैठने का परमिशन नहीं मिलता है, उसको चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। चुनाव आयोग से परमिशन सिर्फ वो चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है, मिला जाता है। तो ऐसे में हमारा कोई चुनाव प्रचार नहीं है, हमारा मांग है, इसलिए हमारा तो वैसे समाप्त हो जाएंगे। उसके पहले हमारा एक बड़ा एक रैली होंगे, उसका जगह कहाँ पर होंगे इसका निर्णय अभी नहीं लिया है। आने वाला टाइम पर इसका भी घोषणा जल्दी से जल्दी होने वाला है, जो कि हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ऑल इंडिया लेवल पर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर आएंगे और हम सरकार को हमारा ताकत सरकार को दिखाएंगे। सरकार बने जो यही सरकार बने या दूसरा सरकार बने, हम सरकार के ऊपर या राजनीति के ऊपर जाके हम सरकार को गिराने वाला कोई काम नहीं कर रहा हूँ। हम पूर्व सैनिक है, चाहे सरकार कोई भी बैठा हो, या वहाँ पर गद्दी में कांग्रेस बैठे, आम आदमी पार्टी बैठे या उस जगह पर बीजेपी बैठे, हम पूर्व सैनिक है। सारे जो भी राजनीति पार्टी बैठा होगा उसी टाइम पर हम बॉर्डर का हिफाजत कर रहा है, आज भी कर रहा है। हम देश का पूर्व सैनिक है, हम किसी कोई पर्टिकुलर राजनीति पार्टी का पूर्व सैनिक नहीं है। हम देश का पूर्व सैनिक है। अब देश के पूर्व सैनिकों को क्या देना है क्या नहीं देना है निर्णय लेना है सरकार का हाथ में है। हम देखो ये मांग करने वाला जो तरीका जंतर मंतर पे आपने कल देखा है, यहाँ 4 चीफ मिनिस्टर आए थे यहाँ पर, केरल का चीफ मिनिस्टर, पंजाब का चीफ मिनिस्टर और अपना दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और फारूक अब्दुल्ला जो पुराना चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, ये सब यहाँ पर आए। यही जंतर मंतर पे आवाज़ उठाया इन्होंने। क्यों आवाज़ उठा रहा है? ये चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है क्या, जो सीधा जाके वो आराम से जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के अपना बातें कर सकता है? लेकिन अगर वो वहाँ मजबूरियाँ कुछ भी है, प्रधानमंत्री उनको बोल सकता है, मजबूरी वो सुन सकता है। लेकिन ये सब ड्रामाबाजी चुनाव का टाइम पर आता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम भी इस देश का जो पूर्व सैनिक है, जो केंद्र सरकार का काम है, हमारा मेमोरेंडम के ऊपर विस्तार विचार करे और हमने मांगा हुआ जुडिशियल कमेटी हमें दे। अगर नहीं तो आने वाला जो हमारा रैली पे सरकार को वोट का चोट भी लग सकता है।